आज हम बात करना चाह रहे हैं कि कपासन विधानसभा में आचार संहिता लग चुकी है और प्रत्याशी अपने दावेदार आम जनता से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कपासन विधानसभा में करीबन 40 लोगों ने अपने आवेदन दर्ज करवाए और उम्मीदवारी के तौर पर हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में मांगीलाल जी बेरवा ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनाव के समय आपकी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा। इस मामले को लेकर हम मांगीलाल जी से चर्चा करना चाह रहे हैं। विधानसभा को किस तरह की सौगात देना चाहेंगे, अगर इनको टिकट मिलता है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। मांगीलाल जी, चैनल में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विधानसभा क्षेत्र कपासन से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी ने कपासन में और राजस्थान में माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। और जहां तक मेरी जो धारणाएं हैं और मेरी जो रणनीति है, विधानसभा क्षेत्र कपासन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें ऐसा कोई औद्योगिक स्रोत नहीं है और बहुत ही इंटीरियर एरिया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि भोपाल सागर क्षेत्र में जो शुगर मिल वर्षों से बंद पड़ी हुई है उसको वापस चालू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा, बनास नदी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र कपासन से होकर के निकलती है और कपासन के जो तालाब है, जैसे भोपाल सागर है, कपासन है, डिंडोली है, धमाना है, जासमा के जो तालाब हैं वो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि बरसात की कमी के कारण। लेकिन बनास नदी ओवरफ्लो हो रही है और मातृकुंडा बांध बना हुआ है और मातृकुंडा बांध भी ओवरफ्लो हुआ है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि मातृकुंडा बांध से जो फीडर निकाल करके कपासन के तालाब, भोपाल सागर के तालाब और धमाना और डिंडोली जो बांध है वो भराए, जिससे कपासन की जनता को जो ये पूरा एरिया है वो सरसब्ज होगा और किसान अच्छी तरह से कमा खाएंगे। दूसरा, भोपाल सागर का जो गन्ना प्रोजेक्ट है और चावल की खेती जो होती थी वो बंद हो गई है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि अगर पानी का सोर्सेज अच्छा हो जाता है और पानी भोपाल सागर के तालाब में अच्छा हो जाता है तो वापस चावल की जो खेती, जो भोपाल सागर का बासमती चावल है जो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, उसको हम वापस डेवलप करेंगे और भोपाल सागर में जो गन्ने की खेती है उसको भी हम वापस डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, हम जानने की कोशिश करते हैं, 10 साल लगातार क्षेत्रीय विधायक अर्जुनलाल जिनकर इस क्षेत्र की क्या कमी पेशी रखी है जिसके कारण। अर्जुनलाल जी जिनकर हमारे कपासन विधानसभा क्षेत्र में लगातार 2 बार जीते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई विकास कार्य नहीं कराया, ऐसा कोई विकास की कोई सौगात नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो बड़ा लेकर के नहीं आए जिससे युवाओं को रोज़गार मिले या ऐसा कोई विकास होए। इवन देन अर्जुनलाल जी जिनकर का जो गृह गांव है रासमी, उसकी सड़कें भी टूटी फूटी है और वो सड़कें भी सही ढंग से, उनके घर पे जाने की खुद की सड़क भी टूटी फूटी है और बारिश में पानी भरा रहता है। तो अर्जुनलाल जी जिनकर ने ऐसा कोई कपासन विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसा कोई काम किया नहीं है, ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया नहीं। इसलिए उनके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि कपासन में कोई विकास कराया हो। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया उन्होंने। सर, बात की जाए कि ये कपासन विधानसभा मातृकुंडिया, कारोई से लगाकर सांवरिया सेठ, दीवान दरगाह, आवरी माता, बदेसर भैरू जी, इस अगर चुनाव सरकार अगर आपको टिकट देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी। सबसे पहले हमारा जो ये कपासन विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक रूप से एक सर्किट है, जैसे सांवरिया जी का मंदिर है, मातृकुंडिया है, बदेसर भैरूनाथ है और आवरी माता है, दीवाना साहब की दरगाह है। तो जो यात्री लोग आते हैं पूरे एमपी से आते हैं, गुजरात से आते हैं सांवरिया जी के दर्शन करने के लिए। तो अगर सड़कों का जाल बिछाया जाए, जैसे पावना कारोई से लेकर के सांवरिया जी तक 4 लेन सड़क हो और वापस नाथद्वारा से लेकर के सांवरिया जी तक पहुंचने के लिए 4 लेन सड़क हो, तो उससे जो यात्री लोग आते हैं उनके आने जाने के लिए सुगम रहेगा और उससे जो हमारे जो कपासन के निवासी हैं उनके भी रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। छोटे मोटे जो धंधे हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको उनकी आय का स्रोत बढ़ेगा।
तो ये जो सर्किट है, धार्मिक सर्किट, इसका विकास करना हमारा जो मेन उद्देश्य है वो रहेगा। सर, बात की जा सकती है कि राजस्थान सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की, उस योजना के कितनी योजना लागू की है, जनता को किस तरह का बेनिफिट मिला है, क्या इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में 5 साल तक राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय गहलोत साहब के द्वारा लागू की गई है, जिसमें मुख्य रूप से चिरंजीवी योजना है, जिसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 10 लाख तक का बीमा है, और महिलाओं के लिए बस में 50% किराया फ्री है। गैस 500 रुपये में हमारी सरकार गैस सिलेंडर दे रही है। और भी जो बहुत सारी जो पशुधन योजना, जिसमें 40 लाख तक का पशुधन योजना के लिए सरकार ने लागू किया है। और भी जो स्थानीय तौर पर माननीय गहलोत साहब अभी आए थे और उसमें घोषणा की है, जिसमें हमारे कपासन में एडीजे कोर्ट खोली गई है, और उसके बाद जो गर्ल्स कॉलेज हैं, कन्या महाविद्यालय, उसकी घोषणा की है। तो गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया और हमारी सरकार वापस जीतेगी और रिपीट होगी और वापस सरकार बनेगी। सर, बात करते हैं हम कपासन विधानसभा के अंदर जिस तरह लोगों का सरकार के प्रति जो रवैया सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जनता पूर्व एमएलए जो वर्तमान में अर्जुनलाल जिनकर, जिसकी कोई उपलब्धि हो तो बताइए। अर्जुनलाल जी जिनकर की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। 10 साल तक एमएलए रहे यहाँ से, कपासन से। उससे पहले जो विधानसभा रासमी थी, रासमी से भी वो एमएलए रहे, लेकिन ऐसा कोई बड़ी सौगात या बड़ा